बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है। फ़िज़िकल मीनिंग के अंदर हमने देखा कि जब आप a डॉट b यानी वेक्टर a उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर b के साथ, दैट वन इज इक्वल टू a इंटू बी कॉस थीटा, वो क्या बताता है हमें। सेम जब हम वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a के साथ, दैट वन इज इक्वल टू b इंटू ए कॉस थीटा, वो हमें क्या बताता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फार्मूला हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये जो a है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर a की। सेम ये जो b है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर b की। और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं b डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और ये b और a क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मीन्स अगर आपके पास 5 इंटू 4 हो या 4 इंटू 5 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिंस ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो बी ए को हम लिख देंगे ए बी। अब हमारे पास ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास और सेकंड इक्वेशन ये आ गई। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाते हैं तो हम कह सकते हैं a डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है इसकी राइट हैंड साइड देखें वो आपके पास है ए बी कॉस थीटा, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी राइट हैंड साइड देखें ये भी क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो दोनों की जब राइट हैंड साइड्स इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ से हमें पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट वन इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर मतलब दो वेक्टर्स हों आपके पास, उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, दोनों के दरमियान एंगल 90 है। तो हम इसको लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है। cos 90 आपके पास होता है 0। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यही इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी a डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी केस को हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर्स i j k। तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मली हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं j यूनिट वेक्टर, और थर्ड हमारे पास क्या था, z एक्सिस के अलॉन्ग हम लेते हैं k यूनिट वेक्टर। तो हम अगर बात करें i डॉट j यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है, 1। और इसी तरह j यूनिट वेक्टर है, इसकी यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वो भी क्या होगी, 1। अब i और j के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हमें पता है वो किसके बराबर होती है, 0 के। तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा 1 और 1 से, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि i डॉट j इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास इसका आंसर। सेम इसी तरह जब हम k डॉट j लेते हैं, तो k डॉट j की जब हम बात करेंगे तो सेम उसी तरह इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 0। और जब k डॉट i लेंगे उसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चाहे आप i डॉट j लें, j डॉट k लें या k डॉट i लें, इन सब का आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a और b, अगर वो पैरेलल हैं जिस तरह फिगर a के अंदर शो करवाया गया है, तो उसका क्या आंसर आएगा आपके पास। इसी तरह अगर वो वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, यानी कि जिस तरह फिगर b के अंदर दिखाया गया है, वेक्टर a अगर राइट साइड की तरफ जा रहा है तो वेक्टर b क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसके में आपके पास आंसर क्या आएगा। तो इसके अंदर देखते हैं हम सबसे पहले पैरेलल केस की बात करते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स अगर आपके पास हों तो पैरेलल के अंदर क्या है, ये फिगर के अंदर शो करवाए गए हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, दोनों राइट की तरफ ही जा रहे हैं, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री।
और cos 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल के केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आ गया, यानी कि इन्हीं वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर आपके पास आंसर आ गया। अब हम सेकंड केस देखते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि अगर एक वेक्टर आपके पास राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो सेम यही फार्मूला यूज़ करते हुए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो बराबर होती है -1 के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो कि है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है तो उसका उसी के साथ ही आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि बिल्कुल उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर हम कहें कि वेक्टर ए राइट साइड की तरफ है, तो जो दूसरा आपने लेना है वेक्टर, बिल्कुल वो भी क्या होना चाहिए, उसी तरह का होना चाहिए। तो इस सूरत में क्या होगा, तो उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो इट मीन्स उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ये ए है फर्स्ट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो ए है ये सेकंड वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड। cos 0 और cos 0 की वैल्यू हमें पता है वो किसके बराबर होती है, जी बिल्कुल 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इसी केस को हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स के लिए, इट मीन्स आई का आई के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, जे का जे के साथ और के का के के साथ। उस सूरत में आपके पास आंसर क्या आता है, जब हम आई डॉट आई लेंगे तो हमें पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड पुट करते हैं फर्स्ट वेक्टर की। इसी तरह ये 1 जो है ये सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, और cos 0 इनके दरमियान आ जाएगा कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1। जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम जे डॉट जे लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली के डॉट के जब आप लेंगे, यानी कि के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सपोज आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो कि स्पेस के अंदर हैं, तो हम उनकी इक्वेशंस कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। और इसी तरह बी वेक्टर आपके पास होगा बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या करना है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेना है। और जो अभी तक हम चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आई डॉट आई का आंसर आपके पास क्या आता है, जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ी हैं, आई डॉट जे का आंसर क्या आता है, इसी तरह जे डॉट के, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ी हैं यूनिट वेक्टर्स की, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जब हम ए डॉट बी लेंगे, ये आपके पास ए आ गया, ये डॉट बी वेक्टर आ गया। तो जब हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसमें आपने ख्याल करना है, सबसे पहले आपने ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को पहले बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर अगेन ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, फिर अगेन आपने ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ। सेम इसी तरह यही प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे ए वाई जे यूनिट वेक्टर के लिए, कि ए वाई जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ लेंगे, उसके बाद ए वाई जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ। सेम ए वाई जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ, एंड सिमिलरली ए जी के यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट इसी तरह लेंगे। तो जब सबसे पहले हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जी आई डॉट के यूनिट वेक्टर। तो ये हमने तीन टर्म्स लिख ली, ए एक्स का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया बी वेक्टर के साथ। इसी तरह जब हम ए वाई जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उसकी टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी जी जे डॉट के यूनिट वेक्टर प्लस
अब हम क्या करेंगे, ए जी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए जी बी एक्स के डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी वाई के डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी एक्स ए जी बी जी के डॉट के यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर्स थोड़े से मिसप्लेस हो गए अपनी जगह से, ये वाला और ये वाला, तो ये एक्चुअल में आई के ऊपर है, इधर जे के ऊपर है यूनिट वेक्टर और इधर के ऊपर यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़ी हैं कि आई डॉट आई का आंसर क्या आता है, आई डॉट जे का आंसर क्या आता है, आई डॉट के का, सब उनको हमने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास प्रीवियसली हम इसको देख लेते हैं कि हमने निकाला था कि आई डॉट जे का आंसर हमारे पास क्या आया था, 0। इसी तरह के डॉट जे का आंसर भी 0 था, के डॉट आई का आंसर भी क्या था, 0 था आपके पास। सिमिलरली आई डॉट आई का आंसर क्या आया था, 1, जे डॉट जे का आंसर क्या आया था, 1, के डॉट के का आंसर क्या आया था, 1। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है, अप्लाई करना है इस लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, जब ये अप्लाई कर देंगे ये प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास इक्वेशन फाइनल आ जाएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के, तो ये बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं और ये जो ए बी यानी कि मैग्नीट्यूड है किसकी, वेक्टर ए और बी की, इसको हम डिवाइड करवा देते हैं इस तरफ। तो कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थीटा को रहने देते हैं लेफ्ट साइड पर और काज को जब दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा काज इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइड बाई ए बी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं स्केलर प्रोडक्ट की, जिनके अंदर सबसे पहले क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमें पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसके बाद हमने देखा परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या हैं, देन हमने देखा पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, उसके अंदर आपके पास क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। उसके बाद हमने देखा सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट और एट द एंड हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। शुक्रिया।